और बड़ी खबर है, ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई है। हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई है। अब हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई होगी। केस को सुनने योग्य माना गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी केस में श्रृंगार गौरी पूजा की मांग जो है याचिका दायर की गई थी, इसके लिए बाकायदा इसको सुनने योग्य माना गया है। जबकि दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष ने इसे खारिज करने की मांग की थी, याचिका दायर की थी, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है और साफ तौर पर अब केस आगे सुना जाएगा। तो बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य मामला है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की, ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हो गई है। बड़ी और अहम खबर, इससे पहले हालांकि सर्वे भी हुआ था और उसके साथ साथ एक और केस पैरेलल चल रहा है जहां पर पूरे परिसर की साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई थी। उसको लेकर भी कोर्ट को फैसला सुनाना है। तो श्रृंगार गौरी पूजा की मांग सुनने योग्य है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज हुई। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर ये दलील देता रहा। सीधा रुख करेंगे, संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। सुशांत, क्या मामला था और अब आगे क्या? देखिए, मामला दरअसल ये था कि किस तरीके से यहाँ पर ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में हमारे साथ महिला वादी हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने ही याचिका डाली थी, पोषणीयता पर यहाँ पर फैसला आ गया था। अब हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका दिया है। हिंदू पक्ष पे जो फैसला आया था उसे कायम रखा है। आपकी याचिका थी जो जिला जज के यहाँ से अब हाई कोर्ट गई थी और वहाँ पर भी फैसला आपके पक्ष में आया है। कहा गया है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पूजन पर जो केस है वो आगे चलेगा। कितनी बड़ी जीत, पहली जीत मानती हैं आप? ये हम लोग की पहली जीत, बड़ी जीत है और यही फैसला आना ही चाहिए था। यही तर्कसंगत था, यही सच्चाई था और जो सत्य था वही सामने आ रहा है। अब मुकदमा आगे चलेगा और जो मुकदमा आगे चलेगा, सर्वे होगा और सर्वे होगा तो सारी सच्चाई सामने आएगी। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुधीर जी, आप वकील हैं इन महिलावादियों की, शुरू से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्या लगता है आज का जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, कितनी बड़ी जीत मानते हैं? इसको विधि सम्यक जीत है, बहुत बड़ी जीत है। जो 7-11 प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में विपक्षी अंजुमन इंतजामिया द्वारा कहा गया था कि मुकदमा चलने लायक नहीं है, इसको निरस्त किया जाए, उसको उन्होंने फिर जिला जज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं चलने लायक है। उन्होंने जाकर के सिविल रिवीजन दाखिल किया हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने उनका रिवीजन खारिज कर दिया। अब उनको समझ जाना चाहिए कि फैसला विधि सम्यक है, उचित है। इस फैसले का सम्मान करना चाहिए और सम्मान करते हुए न्यायालय की कार्रवाई में सहयोग करें। बहुत लंबे अवधि तक इस मुद्दे को बना करके न रखें, मुद्दे का पटाक्षेप हो। दर्शकों को जरा ये समझाइए कि हाई कोर्ट ने किस आधार पर जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उसे खारिज की है? हाई कोर्ट ने इस आधार पर की है कि वह प्रॉपर्टी जो है, उन्होंने पहले तो कहा था प्रॉपर्टी चिन्हित नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह जो दावा गलत दाखिल किए हैं और विजिबल नॉन विजिबल है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवताओं हैं, इस सारी मुद्दाओं पर हाई कोर्ट ने समर्थन माना है और कहा कि मुकदमा चलने लायक है, ट्रायल लायक है, ट्रायल चलेगा, तब साक्ष्य सबूत का आधार मुकदमे का निस्तारण होगा। आप देख सकते हैं जो खुशी है इन महिलाओं की, आप समझ सकते हैं। ये बताइए कि आज का जो ये फैसला है कितना बड़ा फैसला है और आगे कितना बड़ा जीत आप लोगों को दिखाई दे? ये बहुत बड़ा फैसला है, हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा फैसला है। नंदी भगवान का अब इंतजार खत्म हो गया है और सर्वे का राह हम लोग का भरपूर खुल गया है। क्या लगता है इस फैसले से आगे सर्वे की राह खुली है? पूरी तरह खुल गई है। आगे बाबा भी हम लोग को मिलेंगे। ये बताइए, खुशी कुछ जाहिर कीजिए गीत के माध्यम से, जिस तरह बाबा को हर पल हर समय हम लोग खुशी में हो गए हैं क्योंकि बाबा तो मिल ही गए थे हम लोगों को। ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, आओ घरदानी, आओ घरदानी, हाय हाय आओ घरदानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाया घरदानी, हाय हाय ओ घर। माँ श्रृंगार गौरी की जय। यही वो 4 महिलाएं हैं जिनके याचिका पर आज एक फिर से हाई कोर्ट पर हिंदू पक्ष फैसला आया है। क्या लगता है ये फैसला
कितनी बड़ी आप लोगों की एक तरीके से आगे बढ़ने के योग में कितना बड़ा उत्साह, कितना बड़ा आनंद आपको दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, यह 100 करोड़ हिंदुओं की जीत है, सभी देश के सांसद धर्मियों की जीत है और मंदिर समर्थकों की जीत है, हमारे वादी बहनों की जीत है, जो हर समय माननीय न्यायालय की हर तारीखों में उपस्थित होती है। यह उनकी जीत है, उनके उत्साह की जीत है, उनके संकल्पबद्धता की जीत है, उनके संकल्प शक्ति की जीत है। यहाँ पर जब आपने याचिका डाली थी तो पहली बार जब सिंगार गौरी में पूजन करने की बात कही गई थी, उसके बाद जिला जज ने कहा था ये केस चलने योग्य है। उस समय अंजुमन इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट गई थी और अब हाईकोर्ट ने भी कहा है कि ये केस चलना चाहिए। तो क्या लगता है एक पायदान पर एक पायदान आप लोग आगे बढ़ रही हैं? कब तक झूठ को मना के रखोगे? सच्चाई तो सामने आएगी ना। ये लोग हमेशा हमारी सच्चाई पे पर्दा डालते चले आ रहे हैं और एक एक पर्दा कायदे से खुलता चला जा रहा है और हमेशा हमारे हिंदुओं की जीत है, क्योंकि हिंदुओं के साथ इन्होंने बहुत दुरुपयोग बात किया, हमारे हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट किया है। अब हमारी जीत है। क्या लगता है कि इस जीत से कितना बड़ा उत्साह मिला है आपको? क्योंकि अब केस चलने की जो बात है, हाईकोर्ट ने मान लिया है कि 7/11 के तहत ये जो मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति है उसे खारिज की जाती है। बहुत बड़ी जीत है ये और हम लोग का पक्ष मतलब मजबूत है और सारे प्रमाण है, साक्ष्य है, सब कुछ है उसमें। तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये 4 महिलाएं और उनकी टीम का मतलब उनके यूनिट का जीत है और बाहरी लोग का कोई इसमें लेना देना नहीं है। सिर्फ हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी और सुधीर त्रिपाठी, सुभाष नंदन और हम लोग 4 याचिका सोहन लाल जी, ये उनकी पूरी टीम की जीत हुई है। और बाहरी जितने लोग डिबेट में बैठे हैं उससे ज्ञानवापी से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको कि अब वो दिन नजदीक आ रहा है जब सिंगार गौरी में आप लोग पूजा कर पाएंगे? बिल्कुल, वो दिन अब बिल्कुल पास आ गया और बेसब्री से हम लोग को इंतजार है किस दिन हम लोग पूजा का दर्शन करने का मौका मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो उत्साह है महिलाओं का, यही। और आपको बताते हैं यही वो 4 वादिनियां हैं जिनके द्वारा याचिका दाखिल की गई थी और उसके बाद याचिका के 7/11 के तहत पोषणीयता पर ये केस को आगे चलने की बात कही गई थी और अब हाईकोर्ट ने भी इन्हीं के समर्थन में बात कही है। अब सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग के भी फैसला देगा। अब जिला ये मिठाई जो है खिलाने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। किस तरीके से जो है मिठाई खिलाकर एक दूसरे को खुशी जो है वो बांटी जा रही है। ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हर हर महादेव के गूंज के साथ लोगों को मिठाई खिलाई जा रही है और पहली जीत यहाँ पर जो दर्ज हुई है वो मानते हैं कि पहली जीत यहाँ पर दर्ज हुई है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और हर एक व्यक्ति ये मानता है कि ये पहली जीत है। और पहली जीत इसलिए कि सिंगार गौरी केस में जब अब पूजा का रास्ता साफ तब होगा जब केस चलेगा और जाहिर सी बात है जब हाईकोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है कि इस केस को आगे सुना जाना चाहिए, तो ये बात अलग है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर करेगी क्योंकि उनके पास ये कानूनी हक है। पर इस बात की पहली जीत जरूर है कि जिस तरीके से हिंदूवादियों ने याचिका डाली थी उस याचिका पर अब 7/11 के तहत पोषणीयता पर जो आपत्ति दर्ज की गई थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, उस आपत्ति को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। किस बेसिस पे मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया गया था सुशांत? जैसा कि खुद वकील ने भी बताया कि वाराणसी अदालत में भी मेंटेनेबिलिटी को लेकर चैलेंज किया गया था कि केस सुनने योग्य ही नहीं है। क्या वही दावे, वही तर्क हाईकोर्ट में भी रखे गए थे या कुछ अलग बुनियाद रखी गई थी? किस आधार पर चैलेंज किया गया था कि इसके केस सुनने योग्य नहीं है? देखिए, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वक्फ का ये संपत्ति है और 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू होता है, इसलिए ये सुनवाई योग्य नहीं है। जबकि दोनों चीज़ों को न्यायालय ने माना है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू होती है, ना ही ये वक्फ की संपत्ति है। न्यायालय ने माना है, इसलिए इसको देखते हुए जिला न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया था। अब उच्च न्यायालय भी इसको खारिज कर दिया है। ये सारी चीज़ें, इसलिए इन सब चीज़ों को न्यायालय भी मान रहा है कि ये जो कानून जो कहा जाए काला कानून जो है ये कहीं से लागू इन दावे पे नहीं होता है। एक सवाल ये भी पूछेगा सुशांत की अदालत दर अदालत एक तर्क पर ही चीजों को चैलेंज किया जा रहा है, क्या इससे एक लेट लतीफी वाला पोर्शन भी दिख रहा है? हालांकि उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन सेम तर्क को अलग अलग अदालतों में चैलेंज करने से क्या दर्शाना चाहता है दूसरा पक्ष जो पहले ही खारिज हो चुका था?
देखिए, जो हमारा कानून है उसके अनुसार ये कानून सभी को ये हक देता है कि अगर आप निचली अदालत संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप उच्चतम अदालत में जा सकते हैं। और इसीलिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, पर वहाँ पर भी जो दावे पेश किए गए थे उन दावों से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और इस केस को चलने की अनुमति दी है। अब जाहिर सी बात है, कानून में ये प्रावधान है कि आप सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं अगर हाईकोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, आपको लगता है कि आपके पक्ष में नहीं है और कानूनन आप इसमें फिर से जीत दर्ज कर सकते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है, अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बना है। और ये जो तीनों अदालत है इसमें पहले से ये क्लियर था कि जहाँ जहाँ भी दोनों ही पक्षों को आपत्ति होगी वो अगली अदालत में जाएंगे। तो अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी के पास एक ही विकल्प बच गया है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से वो आपत्ति दाखिल कराएंगे और वहाँ पर सुनवाई होगी। और वहाँ पर भी अगर यही फैसला आता है तो अब ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी पूजन के लिए केस चलने की अनुमति हो जाएगी। फिलहाल अभी की अगर बात की जाए मौजूदा स्थिति की, तो हाईकोर्ट ने पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया है इस पूरे केस को। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये केस चलने योग्य नहीं है, उस बात को खारिज कर दिया है और केस चलने की बात कही है। तो अब ये केस चलेगा। अब इसके बाद अंजुमन इंतजामिया कमेटी देखने वाली बात होती है कि 1 महीने के अंदर कब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करती है आपत्ति के लिए। सुशांत, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर पहले भी जिला अदालत में भी इसे चैलेंज किया गया था। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, लेकिन मंदिर परिसर या जो विवादित परिसर उसके रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर हिंदू पक्ष दावा करता रहा कि इस प्रांगण का रिलीजियस कैरेक्टर हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है। क्या यही तर्क एक बार फिर से अपहोल्ड किया गया हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से? एक बार समझिएगा उनसे। देखिए, यही तर्क लगातार दिया गया है क्योंकि 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था वहाँ पर मंदिर बने हुए हैं और वो पूरे जो ढांचे हैं उसका बदले जाने की बात कही गई थी, वहाँ पर पूजन की बात नहीं कही गई थी। इसलिए पूजन वहाँ पर होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि 2 बार ऐसा साल में नवरात्र में समय आता है जब ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी में पूजन करने की छूट होती है। तो जाहिर सी बात है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने फैसला लिया है कि अब इस केस को आगे चलने देना चाहिए, तभी यह निर्णय हो पाएगा कि किस तरीके से वहाँ पर ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी में पूजन अर्चन होना चाहिए।